सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। कभी वो हिमालय की बर्फीली चोटी की तरफ और कभी कब्रिस्तान की वीरान दीवारों की तरफ देखती हैं। इन निगाहों को अगर कुछ चैन मिल जाता है तो सिर्फ उस खूबसूरत गुलदस्ते को देखकर जो उसने अपनी बगल में बहुत मोहब्बत से समेट रखा है। और कभी कब्रिस्तान की वीरान दीवारों की तरफ देखती हैं जो सदियों से रूहों की आरामगाह को संभालते संभालते थक सी गई हैं, बिल्कुल बुजुर्ग की तरह। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। और जब उसके थके हुए लेकिन मुसम्मम कदम उसे आखिर कब्रिस्तान के पुराने दरवाजे तक पहुंचा ही देते हैं तो अंदर बैठा हुआ चौकीदार, जो खुद एक उजड़ी कब्र से कम नहीं है, नजदीक आकर उस बुजुर्ग के चेहरे को ताकता है तो वो भी परेशान हो जाता है कि अंग्रेज बुजुर्ग की आंखें बारिश की वजह से नम हैं या आंसू से। अमर सिंह, मेरी आंखें इतनी भी धुंधली नहीं हुई है कि मैं अपने अमर सिंह को ना पहचान पाऊं। और मुझे भी कोई चश्मा नहीं आया है जो मैं इस नूरे मुजस्सिम को ना पहचान सकूं। बिल्कुल नहीं बदले तुम। देखो 37 साल के बाद 37 साल के बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। कैसे भूल सकता हूं? मैंने आपके वालिद मरहूम की कब्र यहाँ बनाई है। हर बरस उनकी बरसी पर अपने हाथों से फूल चढ़ाता हूँ। बहुत एहसान है उनके हमारे सारे परिवार पर। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि कलावती कैसी है? ठीक है कलावती। अरे ओ कलावती, देखो तो कौन आया है। देखो। वो आए कब्रिस्तान में। खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने कब्रिस्तान को देखते हैं। अपने कब्रिस्तान को देखते हैं। मेहरबान होकर
बुला लो मुझको चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ भी ना सकूं। लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा 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 करके। वाह, तुम तो अच्छे खासे शायर हो गए हो अमर सिंह। पादरी साहब, आपकी, मौलवी साहब और पंडित जी की वजह से आज भी इन फिजाओं में शायरी गूंजती है। आप पंडित जी से मिले कि नहीं? नहीं, और उन्हें तुम मत बताओ कि मैं आया हूँ। अचानक उनसे मिलकर मैं उन्हें हैरत अंगेज करना चाहता हूँ, हमारे पंडित जी को। एक बात कहूं पादरी साहब, कहो कहो। आज आप 90 साल के हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप कोफिन पैक होकर आएंगे कोफिन पैक होकर, सुन रहे हैं आप? और मैं आपकी कब्र आपके वालिद मरहूम की कब्र के बराबर बनाऊंगा और वहां पर आपको दफन करके चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। ये कब्रिस्तान जिंदा लोगों को दफनाने की इजाजत नहीं देता। जिंदा लोगों को दफनाने की इजाजत नहीं देता, सुन रही हैं आप? लेकिन अमर सिंह, आप भी तो 90 बरस के हो गए हैं। आपकी अस्थियां गंगा में परवाही बगैर मरने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें वो चैन की नींद नहीं सोने दूंगा, क्या समझे? मुझसे पहले तो आप ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। क्यों, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ? अरे कलावती, पादरी साहब के लिए अदरक वाली चाय बना के तो लाना। बिस्कुट भी। अरे कलावती, इतनी जल्दी भूल जाती हो? बिस्कुट से ही काम चलाओगी? कुछ समझी कि नहीं? समझ गई, समझ गई, समझ गई। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तरसन खान सामा की याद आ रही है। हाँ, मैं उनकी बहुत याद आती है, लेकिन सिर्फ उनकी ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारे दर्शन ठीक तो है ना? पादरी साहब, आपका दर्शन आज भी जिंदा है। वो आज भी आपकी राह देख रहा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वाह, ये कितना खूबसूरत गाना है, कितना अच्छा बोला। ये गाना किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी ने लिखा है। लुधियानवी, फिल्म गुमराह के लिए। वाह, बिल्कुल लगता है कि ये गाना उन्होंने मेरे लिए लिखा है। क्या नाम बताया? साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी। उनके कलाम में फैज की शायरी की महक है। फैज की शायरी की महक है। मतलब अमर सिंह, यूं है कि फैज बहुत बड़े शायर हैं। वो गालिब को अपना गुरु मानते हैं। तो जिस तरह से फैज के कलाम में गालिब की शायरी की महक है, बिल्कुल उसी तरह आपके इस साहिर लुधियानवी के कलाम में फैज की महक है। चलो एक बार फिर अजनबी। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। तुम मौलवी साहब और पंडित जी फैज को बहुत पसंद करते हैं। सबको मालूम था? हाँ पादरी साहब, पूरे लैंडोर को मालूम था। पूरे लैंडोर को मालूम था? ओह, उस
बदमाश दर्शन ने बताया होगा। सिर्फ बताता ही नहीं था, बल्कि हमारे जमाने में ये मजाक चलता था कि उससे मिलना और आपसे मिलना बराबर है, बल्कि आपके दर्शन और उसके दर्शन में कोई फर्क नहीं था। सारा लैंडोर आपकी हर हरकत पर नजर रखता था। हर हरकत पर, हर हरकत पर नजर रखता। अब आप मुंह मत खुलवाइए। सबको मालूम था कि आप चाय के साथ ये लेते थे। चाय के साथ अजनबी बन जाए हम दोनों। वाह, ओ, चपाती और गुड़ और मलाई। अरे वाह 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 कलावती वाह। बिस्मिल्लाह। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। तुम लोगों के पास एक रेडियो हुआ करता था जो अपनी मर्जी से बजता था और अपनी मर्जी से बंद हो जाता था, उस बेचारे का क्या हुआ? पादरी साहब, वो तो कब का बंद हो चुका है। अब तो हमारी रेड वैन बजती है। अरे क्या बात है, आप बंद मत हो जाइए। क्या खूब बजती है आप। ये बंद होने वाली नहीं। आपको पुरानी चीजें बहुत पसंद है। जी हाँ, जैसे कि आप। गुस्ताखी माफ हो। इस कब्रिस्तान ने एक चीज सिखाई है। वो क्या? जैसे उस शायर ने कहा है, लाई हयात आए कजा ले चली चले। लाई हयात आए, वाह। जैसे जिंदगी सबको लेकर आती है और मौत साथ ले जाती है, ये सच है। उसी तरह हमारा रेडियो कभी बजता है, कभी नहीं बजता था। लेकिन आपकी रेडियो है तो बजती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन पादरी साहब, ये शेर था किसका? ये शेर उस्ताद ज़ौक़ का है। उस्ताद ज़ौक़ अपने जमाने के बहुत बड़े उस्ताद थे, बल्कि बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। और आप यकीन जानिए, वो गालिब से भी मुकाबला हराई किया करते थे। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो जमीन भी न मिली कुए यार में। कितना खूबसूरत गाना है। रफी साहब भी क्या खूब गाते थे। बहुत खूब गाती। आपको पता है कि ये गाना किसने लिखा, ये शेर किसने कहा? जफर, बहादुर शाह जफर। हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह ने ये शेर कहा, और वो भी कहा रंगून में। रंगून में, हाँ। अच्छा, वही जिनके उस्ताद थे, वो क्या नाम था उनका? शौक। शौक। आपको बड़ा शौक। मेरे अहमद, शौक नहीं, ज़ौक़। देखिए, उर्दू अदब का कितना असर पड़ गया तुम दोनों पर। शौक और ज़ौक़ का भी फर्क मालूम है। वाह वाह वाह।
तुम्हें मालूम है कि ये शेर बहादुर जफर ने क्यों कहा? वो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा दी, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया गया। कहाँ? रंगून। अब 2 गज जमीन से क्या मुराद अमर भाई? ओ समझा, 2 गज जमीन एक कब्र के लिए। उन्हें कहाँ नसीब हुई? हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह को 2 गज जमीन कहाँ नसीब हुई? रंगून में। बहुत बहुत शुक्रिया। रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तुम्हारी याद सताती है। एक बात बताओ, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं, जो 37 साल पहले यहाँ कुत्ते भौंका करते थे, ये उनके पोते होंगे या फिर परपोते होंगे? हाँ, है तो उन्हीं खानदान से। लेकिन ये कुत्ते पुश्तों से यहाँ कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम क्या कम भोंकते हो? अमर सिंह, अमर सिंह, मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ। जी। तुम्हें क्या यहाँ कब्रिस्तान में डर नहीं लगता? मुझे मुर्दों से नहीं, जिंदा इंसानों से डर लगता है। इतनी बड़ी बात कही तुमने। जिंदा इंसानों से डर लगता है, मुर्दों से? अच्छा, मैं जरा लाई हयात आए कज़ा लिए चले चले, अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। दूर एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, लेकिन उस अंग्रेज पादरी पर कोई असर नहीं होता। है मैं कदा खुमो सागर उदास है, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास है। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में से गुजरते हुए और पुरानी कब्रों को आदाब करते हुए वो बुजुर्ग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अब उसकी निगाहें परेशान नहीं हैं, बल्कि उनमें अजीब सी हसीन सी बेचैनी नजर आती है। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। और फिर हवा के एक झोंके के साथ इत्र की खुशबू की एक बारीक सी लहर उस बुजुर्ग के जज्बात पर बरसों के बाद हावी हो जाती है। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैस, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज
से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलवले दिल ना करदा कार के। कब्र के पत्थर को देखकर उन बेचैन निगाहों को सुकून मिलने का सिलसिला शुरू होने ही वाला था, और वो सिमटा हुआ गुलदस्ता गोया खुद ब खुद उन बुजुर्ग के बगल से आज़ाद होकर कब्र पर सरनगू होने ही वाला था कि अचानक यकायक Do not blaspheme his grave. खुशबू, इतनी खुशबू तुम्हारी। Stay away from his grave. बेटी, बेटी मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। There's nothing to explain. Just do not blaspheme his grave. बेटी मैं यहाँ सजदा करने आया हूँ, इबादत करने आया हूँ। Don't talk to me about worship. Don't talk to me about prayer. देखो 37 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ, 37 साल के बाद। पूरी दुनिया में ये एक ही जगह है जहाँ मुझे सुकून मिल सकता है, राहत मिल सकती है। क्या तुम मुझे उस सुकून और राहत से महरूम रखना चाहती हो? Do not talk to me about peace. Do not talk to me about deliverance. क्या मुझे राहत का हक नहीं? मुझे सुकून का हक नहीं? No. You lost that right the day he died. बेटी, मुझे इसकी हकीकत मालूम है, और मुझे इस हकीकत का बयान करना है। तुम सुनना चाहो या फिर ना सुनना चाहो। मई का महीना था। $1947। आजादी की खुशी को बंटवारे की आंधी ने नफरत में बदल दिया। मैं तन्हा से इलाहाबाद मसूरी आ रहा था। दुख भरी दास्तान जमाने की एक कड़ी है मेरे फसाने की। 1 महीने पहले जो मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, मेरा बेटा मसूरी में एक स्कूल में टीचर था, उसे लेकर मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान था। उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया। बाप और बेटे के बीच तो दरार थी ही, लेकिन अब वो दरार बढ़ती ही जा रही थी। इस मकसद से मैं मसूरी आ रहा था कि किसी भी तरह से मैं उस दरार को कम कर दूं, और उस मकसद का एक पहलू ये भी है Do you remember this place? इस जगह मैं कैसे भूल सकता हूं? 37 साल पहले यहाँ किसी का इंतकाल हुआ। 37 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा गुजरा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। Then what do you expect from this grave? मैं यहाँ आकर
सजदा करके इबादत करके अपनी बेचैन रूह को सुकून दिलाना चाहता हूं। Do you think you'll ever get that peace, that salvation that you're looking for? क्यों नहीं? आप अगर पाक दिल से इबादत करें, सजदा करें, तो आपको राहत जरूर मिलेगी, सुकून जरूर मिलेगा। But not to someone who has sinned intentionally. बेटी, परवरदिगार सबसे बड़ा रहीम है। उसके सामने अगर सरनगू होकर तुम माफी मांगोगे, दुआ करोगे, तो वो तुम्हारी तमाम दुआओं को कबूल करेगा और तुमसे किए गए जाने में अनजाने में तमाम गुनाहों को माफ करेगा। बेटी, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? He was my grandfather, my mother's father. मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, और जुबान पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में जुबान मैंने। दिल की बेसूर तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। I am your granddaughter also. पंडित जी, क्या पंडित किशोरी लाल और मौलवी तालिबुद्दीन के बीच बंटवारा हो सकता है?